सुधांशु जी, एक स्कूल ऑफ थॉट है और ये एक आरोप भी है आपके ऊपर। 10 तारीख को इलेक्शन है, 5 तारीख को फिल्म रिलीज हो रही है और इस फिल्म से आपको फायदा होगा, आपकी पार्टी को फायदा होगा, ये एक आरोप लगाया जा रहा है। बड़ा विचित्र सा तर्क है। इलेक्शन कर्नाटक में है, ये आरोप लगाया जा रहा केरल की छवि खराब हो रही है, फिल्म केरल पे आधारित है, फायदा कर्नाटक में मिल रहा है। तो भाई ये बात तय कर लेनी चाहिए। कल के दिन आप कहेंगे राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ में मिल रहा है, जब उस चुनाव का इंतजार करेंगे कहेंगे साहब लोकसभा में मिल रहा है। अब मैं फिर कोट कर रहा हूं, इनके हिसाब केरल हाई कोर्ट से मांगिए ना, किसी अन्य हाई कोर्ट ने बोला क्या? चलिए दूसरी बात तो दे दीजिए। मैं पुनः बोल रहा हूं, आपकी पार्टी के दे दीजिए पहले सर 32,000 का हिसाब दीजिए ना सर। एक मिनट बोलने दीजिए, फिर आप आगे। हाँ। उससे बड़ा आंकड़ा बोल रहा हूं। वीएस अच्युतानंदन ने यह बोला कि जिस ढंग से केरल में कन्वर्जन की कोशिशें चल रही हैं, 20 साल के अंदर ये इस्लामिक स्टेट होगा। चीफ मिनिस्टर ऑफ केरला फ्रॉम कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, और ये कम्युनिस्ट पार्टी के सर एक मिनट, विवेक जी आप मेरे साथ आइए, पूछिए आप मेरे साथ आइए। अब मैं, क्योंकि यहां पर 32,000 तो बहुत छोटी चीज, उसने कहा सब कन्वर्ट हो जाएगा। विवेक जी आइए जरा, आप, मैं अपनी टीम से, सुधांशु जी अगर आप चाहें तो आप भी आ सकते हैं, इधर आइए प्लीज, एक बार इस तरफ आ जाइए आप सर, इस तरफ आइए। सुधांशु सर प्लीज इस तरफ आइए। अब यहां पर विवेक जी और सुधांशु जी हमारे साथ हैं। विवेक जी मैं कुछ प्ले ऑन कर रहा हूं, जरा इसको पढ़ के सुनाइएगा विवेक जी। 2010 में केरल के तत्कालीन सीएम वीएस अच्युतानंदन ने कहा था, क्या कहा था? देखिए सर, बोलिए। वो 20 साल में केरल को बनाना चाहते हैं। सर आप थोड़ा जोर से बोले तो अच्छा लगे, फिर से प्ले ऑन करिए इसको। वो 20 साल में केरल को इस्लामिक स्टेट बनाना चाहते हैं, लोगों का पैसा दूसरा राज्य देकर इस्लाम, वो कौन है? वो भी तो दिखाइए, वो कौन है? एक मिनट सुनिए, आगे क्या है? मुस्लिम आबादी बढ़ाने के लिए समुदाय के बाहर के मौलाना से भी। सर आप क्या सारा स्टेटमेंट जनरल है? ये वो कौन होता है? हु इज वो? पाकिस्तानी, सीरिया का आदमी, आईसिस, इंडिया का मुसलमान, कौन है वो? ये एक जनरल सा स्टेटमेंट था जिसको सुधांशु त्रिवेदी आउट ऑफ द कंटेक्स्ट कोट कर रहे हैं। अच्छा। और इस्लामोफोबिया फैला रहे हैं। वाह, ये वो कौन है? ऐसी आपने बुद्धि कहीं नहीं देखी होगी कि मुस्लिम स्टेट बनाने के लिए नॉन मुस्लिम है वो। हमारे मुख्यमंत्री ने जो कहा है उसमें वो शब्द लिखा है। वो क्या है? इस्लामिक टेररिस्ट की बात हो सकती है, आईसिस की बात हो सकती है, कि वो अल-कायदा की बात हो सकती है, तालिबान की बात हो सकती है। सर सुनिए, एक्सट्रीमिस्ट, यस, बाकायदा एक्सट्रीमिस्ट मुस्लिम जो है केरला में, तो उसकी बात कर रहे हैं। मैं कह रहा हूं अगर एक्सट्रीमिस्ट मतलब केरला ही नहीं, पूरे विश्व, पूरे भारत में अगर कोई एक्सट्रीमिस्ट है तो वो ऐसी मानसिकता रखेगा। लेकिन सर एक सेकंड, लेकिन उस स्टेटमेंट को इस्तेमाल करके आप पूरे देश के मुसलमानों पे उंगली ना उठाएं और लव जिहाद का जो आंकड़ा है 32,000 जो हटाया, केरल की बात हो रही है, केरल के आपकी पार्टी के मुख्यमंत्री की बात हो रही है, मेरे मुख्यमंत्री की बात हो रही है, केरल के मुसलमानों को जो लोग हैं जो एक्सट्रीमिस्ट मुस्लिम है, जो लोगों को बरगला रहे हैं, उनकी बात हो रही है। बिल्कुल सही, ये सीधे उन्होंने कहा। सर एक्सट्रीमिस्ट हिंदू भी होता है, एक्सट्रीमिस्ट मुसलमान भी होता है, एक्सट्रीमिस्ट कोई भी हो सकता है। अभी अमृतपाल के पीछे भी भागे हैं, वहां भी एक्सट्रीमिज्म है, लेकिन उसका मतलब यह नहीं कि आप एक धर्म विशेष के लड़के लड़कियों पे उंगलियां उठाएं। इस देश के अंदर हम हिंदू, सुनिए सर, सिर्फ केरल की हो रही है। मैं केरल में ही बात करता हूं। आप धर्म विशेष, नहीं बिल्कुल सर, क्योंकि यहां पे धर्म विशेष को टारगेट किया जा रहा है। एक मिनट रुकिए सुधांशु जी, अब आप वो नहीं बोले थे, आप मेरे को 10 सेकंड दीजिए सर प्लीज। और बोलिए 10 सेकंड मान रहा हूं। सुनिए सर, सबसे पहली बात है 85% हम हिंदू हैं, हम हिंदू 85% हैं। सर सुन लीजिए, अरे सर 79, हम 60% कह देते हैं, हम 50% कहते हैं, जो आप कहें। हम हिंदू मेजॉरिटी में हैं, लेकिन क्या हमारी महिलाएं सुरक्षित हैं? डाउरी डेथ्स पे कौन बात करेगा? हम अपने समाज को कब सुधारेंगे? हमारे यहां पे मैट्रिमोनियल की साइटों पे जाइए आप, जीवनसाथी.com, और पहले अखबार में मैट्रिमोनियल के कॉलम आते थे, सारे जातिगत हैं, सारे जातिगत हैं, ब्राह्मण वर्ग, बनिया वधू, दलित, सारी कैटेगरीज उसमें बनी हुई हैं। ये रिफॉर्म कब होगा? इस पे फिल्म कब बनेगी? सर 10, एक लड़की को कब अधिकार मिलेगा कि उसके माँ बाप कहें बेटे जो अच्छा लगता है और जो सही है उसी से तुम्हारी शादी होगी? इस पे बताइए ना सर बात। आप ये यहाँ नहीं बनाएंगे फिल्म, यहाँ पर हम लोग इस पे नहीं बनेगी फिल्म। एक मिनट रुक जाइए, सवाल खड़ा ये होता है कि जिंदा जला देते हो हिंदू लड़कियों को, उस पे नहीं बनेगी फिल्म। एक मिनट रुक जाइए सर, वो आप बताइए ना, एक मिनट रुक जाइए। और उसमें दहेज चाहिए, बढ़िया बैंक्वेट हॉल, और शादी में चाहिए कार हिंदू दूल्हों को, इस पे फिल्म नहीं बनेगी। लड़की के माँ बाप परेशान रहते हैं, इस पे फिल्म नहीं बनेगी। शायद आपने वो फिल्में देखी नहीं, इसलिए आप बोल रहे हैं, बनी सब पर है। सर सवाल इनका जो है, अब मैं आपसे पूछ रहा हूं कि इनके मुख्यमंत्री ने कहा था ये वो पर अटक गए। देखिए, मैंने ऐसा पढ़ा लिखा आदमी आज तक नहीं देखा कि जो सामने लिखा है उसे पढ़ नहीं पा रहा है।
मतलब कहते हैं ना पढ़े लिखे की बात करो, सामने लिखा है और उसके बाद उसको गलत करें, पहले बोलने दीजिए। अरे वही हमने कहा कि वो की परिभाषा बताइए सर। विवेक जी उनको बोलने दीजिए पहले। आपने अच्युतानंदन को कोट किया, आप वो की परिभाषा बताइए कि यहाँ पे लिखा हुआ वो कौन है। हाँ वो है कट्टरपंथी मुस्लिम जिनको आप समर्थन करते हैं। कितने? मैं बता रहा हूँ, एक है, दो है, 10 है, बता रहा हूँ, 32,000 है, मैं बता रहा हूँ, तालिबान है, अल-कायदा है, कौन है? बोल रहे हैं, मैं बोल लूं, विवेक जी बोल लूं। मेरे मुख्यमंत्री का नाम लिया तो मैं लड़ूंगा आपसे। बताइए वो कौन है? हाँ मैं बताता हूँ वो कौन है। आप जब बोलते हैं वो चुप रहते मैं चुप रहा था, आप क्यों बीच में आते हैं? चलिए आइए। भैया जी भावनाओं में मत भैया, मुझे अपनी बात कहने दीजिए। बिल्कुल। अब देखिए मैं एक बात बताता हूं, वो कौन है मैं बताता हूं। जाइए चेक करिए, 16 मार्च 2006 केरल की असेंबली एक प्रस्ताव पारित करती है एक आतंकवादी के पक्ष में, अब्दुल नजीर मदनी, जो 1998 कोयंबटूर ब्लास्ट का आरोपी तमिलनाडु के जेल में है, और उसके लिए यह रेजोल्यूशन पास करते हैं कि उसे बाहर कर दिया जाए, छोड़ दिया जाए। 117 के 117 विधायक, सारे कम्युनिस्ट, सारे कांग्रेसी, सब समर्थन करते हैं। कौन है? वो कौन है? चीख रहे हैं, फिर नहीं बता पाए वो कौन है? अरे बात पूरी होने दीजिए ना, विधानसभा में पूरी होने दीजिए। अरे भैया वो कौन है? मैं बोल जो रहा हूं। सारी हिंदू लड़कियों को मुसलमान एक बनाया जा मिनट रहा है, सर, वो कौन है? सर आपने सुना नहीं, उन्होंने कहा वो एक्सट्रीमिस्ट है। वो सुनिए नहीं, 117 के 117 विधायक वो एक्सट्रीमिस्ट हैं जो कि एक कट्टरपंथी मुस्लिम आतंकवादी का समर्थन कर रहे हैं, और उसके बाद इनकी आंखों पे पर्दा है। सुनिए ये वो है, सुनिए। हाँ भाई क्या तरीका है, आप बोल रहे हैं तो मैं डिस्टर्ब नहीं कर रहा था भाई, असेंबली कोई तरीका नहीं है सर। पूरी असेंबली ने किया था कि नहीं, बोलो। अगर गलत बोल रहा हूं तो मैं माफी मांगने को तैयार हूं। पूरी असेंबली में आतंकवादी के पक्ष में प्रस्ताव पारित किया। उत्तर भारत में लोगों को पता नहीं होता है। मतलब और सुनिए, चुनावी प्रक्रिया पर विश्वास नहीं है भाई। अब देखिए क्या तरीका भाई बहस करने, मैं कह रहा शांति से बहस होते यार, आने को बोलिए सर, बोलिए। ये अब सुनिए, हाँ, बोलने मैं बोल रहा हूं। ये जानते हैं वो कौन है? इनको कौन समझ नहीं आ रहा है? जिसको हाफिज में साहब दिख जाता है, ओसामा में जी दिख जाता है, इशरत में बेटी दिख जाती है, बुरहान वानी में भटका हुआ नौजवान दिख जाता है, जाकिर नायक में शांति का, उसमें वो नहीं दिखता है। वो नहीं दिखता सर, मगर मसीहा का नाम बोलिए सर, वो आता है। हाँ मत घुमाइए, इसको नाम बोलिए आप। एक मिनट सर, एक मिनट, मैं एक आंकड़ा और दिखा रहा हूं। अच्छा चलिए मैं इनसे कहता हूं, एक मिनट। बीएस अच्युतानंदन ने कहा वो का मतलब मुस्लिम के अलावा कोई और है? बोलिए क्यों नहीं? इस्लामिक स्टेट बनाएगा मुस्लिम के अलावा कोई और? मुझे वजह बच्चों पूछता हूं, हिंदू और क्रिश्चियन कौन सा मुसलमान? मैं आपको एक और आंकड़ा दिखा रहा हूं, ऑन करिए सर, आइए रुकिए यहाँ। अच्छा चलिए सुनिए, केरल हाईकोर्ट ने तो मुस्लिम वर्ड बोला, पहले इसमें आइए। केरल हाईकोर्ट ने मुस्लिम मुस्लिम में पूरे देश के सारे मुसलमान नहीं आते जी नहीं, इस देश में हिंदू और मुसलमान दोनों की मेहनत है। इधर देखिए, इधर देखिए, इधर देखिए।